आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस देश की मीडिया ने ठेका ले रखा है देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा कराने का। इस देश की मीडिया ने ठेका ले रखा है भारतीय जनता पार्टी को खुश करने का, और इस देश की मीडिया के एंकरों ने ठेका ले रखा है मुसलमानों को बदनाम करने का। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि देश की मीडिया के एंकर जो बड़े बड़े घरानों के हैं वो किस तरीके से एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए देश में नफरत फैला रहे हैं, और उनकी नफरत का अंजाम ये है कि लोगों के जहन में वो चीज़ें असर करती हैं, और जब देश भर में बवाल मचने लगे तो माफ़ी की जगह खेद प्रकट करके बच करके निकल जाते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पर देश का सच्चा ईमानदार नागरिक उन्हें माफ़ करने वाला नहीं है, चाहे बात मुसलमानों की हो, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे तमाम उन लोगों की हो जो ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की शान में जिस तरीके से अमीश देवगन ने गुस्ताखी की थी, उस गुस्ताखी को लेकर के जनता में उबाल है, और जनता सड़कों पर उतर करके अमीश देवगन के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करा रही है। पर कल मैंने आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली, बरेली, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो एफआईआर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज नहीं कर रही। उसका कहना है कि अजमेर में ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पर आप लोगों को बता दूं कि अब अमीश देवगन का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की तरफ से भी अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उन्होंने इस एफआईआर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। आज एक क्लिप वायरल हो रही है, सब जगह गश्त कर रही है, जिसमें अमीश देवगन नाम का एंकर जो न्यूज़ 18 के अंदर प्रोग्राम में बैठ कर के वो डिबेट हो रही है, उसमें ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के उसने ऐसी टिप्पणी की कि जिससे ना सिर्फ हमारे बल्कि करोड़ों जो ख्वाजा साहब के चाहने वाले हैं, ख्वाजा साहब के आशिक हैं, जो भी सुनेंगे उन सब के दिल को ये ठेस पहुंच रही है। लिहाजा उसने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो हम अपनी ज़बान से ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि गरीब नवाज का दरबार है, ये करोड़ों लोगों की अक़ीदत का मरकज़ है। लिहाजा आज उसके ख़िलाफ़ हमने यहाँ पर अंजुमन सैयदादगान की जानिब से एफआईआर लॉन्च की है, जिसमें तमाम लोग यहाँ पर शरीक हुए हैं, हमारे जितने भी मुतल्लिक़ीन हैं दरगाह शरीफ से। लिहाजा उसके ऊपर मुकदमा दायर किया है और एफआईआर की है, और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। नाम बताइए। हाजी सैयद मोइन हुसैन, सदर अंजुमन सैयदादगान। तो दोस्तों, आपने देखा कि अब अमीश देवगन नहीं बच पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अमीश देवगन ने ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी शान में गुस्ताखी की, देश भर में एफआईआर दर्ज हुई। पर जिन जिन जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर थोड़ा सा बवाल हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पर इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई है, महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं हमने देखा कि जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई, तो वहीं हमने देखा कि अजमेर में भी दरगाह की तरफ से एफआईआर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज करा दी गई है। और अमीश देवगन का अब बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। मैं अमीश देवगन से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।